नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसे निशान को लेके जिसे आप लोग कहते हैं बॉक्स। बॉक्स मतलब हो गया चार भुजाएं, चार भुजाओं से बनने वाला आकृति अगर कहा जाए कहीं ना कहीं बॉक्स कहलाती है। इस लोग कहते हैं चतुष्कोण। हस्तरेखा में गुरु के ऊपर, सूर्य के ऊपर, शनि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर, बुद्ध के ऊपर ये बॉक्स का क्या मतलब है। देखिए, एक दो तीन चीजें समझिएगा। अगर बॉक्स स्वतंत्र है स्वतंत्र है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर ये खुला है या कटा है तो ये खराब है। अगर खुला और कटा नहीं है तो सदैव आपकी रक्षा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बॉक्स अगर कहा जाए आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन, संपत्ति या फिर सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। एक एक करके बिंदुवार एक एक पर्वतों पे बॉक्स का फल मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति से करते हैं। अगर गुरु के ऊपर बॉक्स है इस जगह पे, देखिए ध्यान रखिएगा, टूटे नहीं, कटे पिटे नहीं। अगर इसकी चारों भुजाएं भी सामान्य हैं, बहुत हल्की भुजाएं नहीं है, सामान्य भुजाएं हैं, ठीक ठाक सा जो है आकृति लिए है, ऐसे में ये कहा जाएगा ये बीमारी से संबंधित चीजों में सदैव आपकी रक्षा करेगा। एक बात, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया, धनी बनवाने वाला कहा गया है। ससुराल से संपत्ति, ससुराल से संबंधित धन प्राप्ति के योग भी बनाता है, जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता भी देता है। कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में रास्ते खोलता है, मतलब दिक्कतें संकट को कम करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अगर ये बॉक्स है तो। देखिए, धनी का मतलब क्या होता है भाई? पैसे का मतलब जिसके पास 1,000 है वो 1,00,000 की सोचेगा, जिसके पास 1,00,000 है वो 10,00,000 की सोचेगा, जिसके पास 10,00,000 है वो 1 करोड़ की सोचेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान धन के लिए अच्छा है, फिर से मैं कहूंगा संतान से संबंधित सुखों को भी ये दिखाता है। माता पिता की ऐसे लोग सेवा करते हैं, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 23 साल के आसपास की आयु, 28 साल के आसपास की आयु, 33 साल के आसपास की आयु, 39 साल के आसपास की आयु, 48 साल के आसपास की आयु में व्यक्ति को कहीं ना कहीं विशेष सफलता को यह इंगित करता है। अगर आपके शनि पे बॉक्स है, ये कहीं ना कहीं भय, मन में एक डर टाइप का जो है कहीं ना कहीं बना रहता है। एक बात, ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहर का पानी ना पिए तो ज़्यादा अच्छा। बाहर का मतलब हो गया कि पानी बस साफ हो, कुल मिला के साफ हो। ये मूत्र रोग, हार्निया, दांतों से संबंधित कोई बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। समय के अनुसार मिलता सब है, बॉक्स है तो, लेकिन लेट लेट मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेहद मेहनती ऐसे लोग होते हैं, संदेह नहीं है। इनमें एक कमी होती है, इनमें एक कमी होती है, दूसरों की बात पूरी नहीं हुई उससे पहले उन्होंने बात को काट दिया। अब दूसरा आपके लिए अगर अच्छा बोलना चाह रहा था और वहीं पे आपने बोल दिया टप से, तो वो रुक गया। हो सकता है काम की बात बोलने जा रहा हो आपके। ये स्थितियां अच्छी नहीं कहलाती है। कहीं ना कहीं दूसरों की बात जब खत्म हो जाए, ठीक है, फिर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर सूर्य के नीचे बन रहा है, अगर ये सूर्य के नीचे बॉक्स बन रहा है, बॉक्स टूटा नहीं है, कटा पिटा नहीं है और स्वतंत्र है, ठीक है। अगर भाग्य सूर्य रेखा पे भी ऐसे बन रहा है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो भी बहुत अच्छा है। समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता, राजनीति में सफलता, सरकारी धन लाभ से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये परिणाम खोलेगा, परिणाम आपको देगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी करता है। ऐसे लोग अगर कहे तो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित चीजों में अच्छे कहलाते हैं। आंखें कमजोर करेगा, और खासकर अगर कहा जाए दाहिनी साइड की आंखें, ठीक है। लेकिन उतना कोई डरने वाली बात नहीं है कि बहुत डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे लोग अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी या वाद विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता के भी योग बनाता है। अब देखिए, ये बॉक्स अगर ये टूटा फूटा है, कटा पिटा है, अब मान लीजिए कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है और सूर्य की रेखा इसमें आके रुक गई तो ये खराब हो गया, मतलब जीता जिताए केस कहीं ना कहीं अधर में लटक गया। एक बार रेखा काट के ऊपर निकल गई तो ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ें या मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर ये टूटा हुआ है तो भी बहुत सावधान होके ही चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये टूटा है तो भी आपको सावधान होके ही चलना है। ये बॉक्स है, अगर बुद्ध के नीचे बॉक्स है, ठीक है, अगर बुद्ध के नीचे बॉक्स है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग षड्यंत्र ऐसे लोगों के ऊपर बहुत होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, षड्यंत्र की बात की तो शनि के नीचे अगर आपके बॉक्स है तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। अपने काम, जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक किसी को मत बताइए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो हमेशा दिक्कत आएगी। काम बनते बनते चीज़ें फंस जाएंगी। बोलने की आदत, गाने की आदत छोड़ दीजिए। अगर शनि के नीचे बॉक्स है और बुद्ध के नीचे, दोनों जगह पे हो तो विशेष सावधानी। किसी के भी नीचे है, बुद्ध के नीचे या शनि के नीचे, तो गाने की आदत छोड़ दीजिए। लेखन शक्ति बड़ी अच्छी होती है, पत्राचार जिसे कहा जाएगा, न्याय का क्षेत्र, अध्ययन, किसी प्रकार का गुरु से संबंधित काम, अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो भी उसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तरक्की देता है। ऐसे व्यक्तियों का पैसा कहीं फंसता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा फंसता है तो निकलने का योग भी ये बनाता है कैसे तैसे, क्योंकि बुद्धि के तेज होते हैं। अगर इनके लिए षड्यंत्र होता है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए तो भी ये भी षड्यंत्रकारी होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, प्लॉटिंग, किस तरीके से किसको डील करना है, ऐसे लोगों को पता होता है। ऐसे लोगों को पता होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बॉक्स में अगर कोई रेखा आ जा रही है इस जगह से पत्नी को भारी कष्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन आज बॉक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर चंद्रमा के ऊपर बॉक्स है, चंद्रमा के क्षेत्र पे, और ये क्षेत्र आपका साफ भी है, ये तय मान के चलिए घर से दूर जाके काम करना ही करना पड़ेगा, जन्म स्थली आपको छोड़ना ही पड़ेगा। भले 14 साल में छोड़ें चाहे 34 साल में छोड़ें, लेकिन छोड़ना जरूर पड़ेगा। हो सकता है 1% कहीं कोई ऐसा मिल जाए, ठीक है, नहीं तो छोड़ना जरूर पड़ेगा। बाल की खाल निकालने वाले ऐसे लोग होते हैं, कैसे है, क्या है, क्यों है, सारी डिटेल उनको चाहिए, भले कुछ करे ना करे लेकिन डिटेल पूरी चाहिए। पैसे के लिए अच्छा है, अगर कटा पिटा नहीं, टूटा नहीं, पैसे के लिए अच्छा है। शारीरिक कमजोरी, आंतरिक कमजोरी को भी इंगित करता है, या फिर खून से संबंधित बीमारी, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे को भी इंगित करता है। ऐसे लोगों को नदी, नहर, पोखर, समुद्र इत्यादि चीज़ों में नहाने में सावधानी रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में सावधानी मांगता है अगर इस जगह पे बॉक्स है तो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।